वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ब्रेड क्रम्स के बारे में। सो गाइस, जो हमारे पास ब्रेड क्रम्स होते हैं वो हम यूजर की लोकेशन को जो है वो शो करवाने के लिए यूज करते हैं वेबसाइट की हायरार्की के अंदर। सर लेट्स से कि मेरे पास वेबसाइट है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट राउट्स हैं, तो हमने यूजर की लोकेशन शो करवाने की, वो भी किस लोकेशन के ऊपर है, तो उसके लिए हम ब्रेड क्रम्स का जो है वो यूज करते हैं। तो उसको हम जो है वो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में जो है वो आ जाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक नया कंपोनेंट जो है वो बना लूंगा। सबसे पहले मैं फाइल बना लेता हूँ MUI ब्रेड क्रम्स के नाम से। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना लूंगा RFC करके। तो मेरे पास जो कंपोनेंट है वो मेरे पास इस तरीके से जो है वो बन जाएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जो हमारे पास कंपोनेंट है उनको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे बॉक्स कंपोनेंट का जो है वो यूज करूंगा डिव की जगह। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बॉक्स कंपोनेंट को जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स जो हमने इंपोर्ट करना है। देन उसके बाद हमने जो अगला कंपोनेंट इंपोर्ट करना है वो हमारे पास यहाँ पे है ब्रेड क्रम्स। तो हम ब्रेड क्रम्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे लिंक्स का भी जो है वो यूज करेंगे, जो कि हम ब्रेड क्रम्स के अंदर लिखेंगे। और साथ में हमें यहाँ पे टाइपोग्राफी भी चाहिए, तो हम यहाँ पे टाइपोग्राफी का जो कंपोनेंट है उसको भी यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे। देन उसके बाद मैं यहाँ पे डिव की जगह बॉक्स का जो है वो यूज कर लूंगा। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स कंपोनेंट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे मार्जिन भी दे दूंगा। मार्जिन में यहाँ पे दे देता हूँ 4, में यहाँ पे जो है वो दे दूंगा। देन उसके बाद अब हमने यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब जो है वो इंक्लूड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रेड क्रम्ब का जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया है कंपोनेंट, उसको यहाँ पे जो है वो हम इन्वोक कर लेंगे इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ पे जो जो ब्रेड क्रम्ब्स के हमारे पास आइटम्स होते हैं वो हमारे पास जो है वो लिंक्स होते हैं एक्सेप्ट द लास्ट। मतलब जिस लोकेशन के ऊपर यूजर होता है तो वो हमारे पास लिंक नहीं होता, लेकिन सिर्फ पहले वाले होते हैं वो सारे हमारे पास जो है वो होते हैं लिंक। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिंक कंपोनेंट को जो है वो यूज करेंगे। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा लिंक, एंड देन मैं यहाँ पे टेक्स्ट में लिख लेता हूँ लिंक 1, में यहाँ पे लिख लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 3 लिंक आ गए, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे टाइपोग्राफी का जो कंपोनेंट होगा उसको यूज करके हम यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे। और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ करंट लोकेशन। सो इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। फिर भी इसको ऐड कर लेता हूँ app.js के अंदर। मैं यहाँ पे लिंक की जगह इसको जो है वो ऐड कर लेता हूँ, या पिछला वाला कंपोनेंट इसको मैं रहने देता हूँ, नया बार तक नीचे सही लगेगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ MUI ब्रेड क्रम्स को मैं यहाँ पे जो है वो इंक्लूड कर लूंगा। इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे जो ब्रेड क्रम्ब है वो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे पहले जो 3 लिंक है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो करंट लोकेशन है वो हमें यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर जो है वो शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो ब्रेड क्रम्स होता है इसके अंदर हमारे पास कुछ प्रॉप्स होती हैं, तो वो हम पास करके देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी जो है वो प्रॉप्स आती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉप है वो हमारे पास है मैक्स आइटम्स की। हमने ब्रेड क्रम्ब के अंदर कितने आइटम्स जो है यहाँ पे शो करवाने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मैक्स आइटम्स। और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 2 आइटम्स जो है वो शो हो जाएं। तो मैं यहाँ पे 2 करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब के अंदर अभी यहाँ पे मुझे 2 आइटम जो है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, और यहाँ पे बाकी जो है वो इलिप्सिस जो है वो आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इलिप्सिस के ऊपर तो बाकी जो आइटम थे हिडन वो मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होता है सेपरेटर की प्रॉप। तो हम उसको यूज करके सेपरेटर भी जो है वो लगा सकते हैं। अभी के लिए हमें यहाँ पे जो है वो फॉरवर्ड स्लैश लगी हुई है, लेकिन चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई और सेपरेटर है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेपरेटर की प्रॉप को जो है वो यूज करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सेपरेटर। अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हाइफन में यहाँ पे लगा लूंगा, उसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो सेपरेटर है वो भी यहाँ पे जो है वो हाइफन आ गया। इसके अलावा अगर हमने यहाँ पे यूज करना है आइकन यूज करना है, तो वो भी हम यहाँ पे आइकन का जो यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आइकन जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ नेविगेट नेक्स्ट आइकन MUI से। तो मेरे पास यहाँ पे जो आइकन है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे आइकन जो है वो डालेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा लूंगा, और इसके अंदर मेरे जो आइकन इंपोर्ट किया है उसको मैं यहाँ पे जो है वो इंक्लूड कर लूंगा। तो उसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे भी जो सेपरेटर होगा वो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो ये वाला आइकन जो है वो आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होता है कि आइटम आफ्टर कोलैप्स हमने जो है वो कितने शो करवाने। अगर मैं यहाँ पे भी इसको वापस से रीलोड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो ये भी इलिप्सिस यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कोलैप्स के बाद 2 आइटम शो हो, तो वो हम किस तरीके से करवाते हैं। इससे पहले मेरे पास 2 आइटम शो हो या 3 आइटम शो हो, तो वो हम किस तरीके से जो है वो करवाते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम आइटम हमें शो हो सकते हैं ब्रेड क्रम्ब के अंदर वो हमारे पास होते हैं 8। तो अभी के लिए हमें यहाँ पे जो है वो 2 शो हो रहे हैं, लेकिन 2 को जो है वो हमने हाइड किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि हमने अगर यहाँ पे ये इलिप्सिस के बाद अगर 2 शो करवाना है या इससे पहले 2 शो करवाना है या जितने मर्जी हमें शो करवाने, तो हम किस तरीके से जो है वो करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास प्रॉप होती है, लेट्स से कि हमने बाद में शो करवाना है इलिप्सिस के बाद। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास प्रॉप्स है आइटम्स, एंड देन यहाँ पे हमारे पास है आफ्टर कोलैप्स। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 2 आइटम जो है वो शो हो जाए। तो उसको मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 2, तो मेरे पास यहाँ पे कोलैप्स के बाद 2 आइटम जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे है बिफोर कोलैप्स, तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ बिफोर कोलैप्स,
मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बिफोर कोलैप्स। तो कोलैप्स होने से पहले मेरे पास अब यहाँ पे 2 आइटम्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब हम ब्रेड क्रम्ब कंपोनेंट को यूज़ करके अपनी वेबसाइट के अंदर ब्रेड क्रम्ब्स जो वो बना सकते हैं और यूज़र को बता सकते हैं कि वो भी किस लोकेशन के ऊपर है। और यहाँ पे जो लिंक होते हैं वो यहाँ पे हायरार्की के अंदर बैक जो हमारे पेजेस होते हैं उनके ऊपर जो है वो नेविगेट करवाते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे रिएक्ट राउटर का जो है वो यूज़ करके इनको पिछले पेजेस के ऊपर जो है वो इजीली राउट करवा सकते हैं। आई होप कि पूरी समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।